के पवित्र वचन से हम देखते हैं, पहला नित्य वचन की किताब में उसके 6 अध्याय 27 पद पढ़ेंगे। नहीं, लुका 19 का 27, लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 में। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। यहाँ हम देखते हैं कि संसार और जगत, शैतान, दुनिया परमेश्वर के, प्रभु यीशु के बैरी हैं, और ये बैरियों का अभी भी समय दिया जा रहा है कि वो पश्चाताप करके संधि करें, कॉम्प्रोमाइज करें, एग्रीमेंट करें, मेल मिलाप करें खुदा से, यीशु से। नहीं करेंगे तो अंत में लिखा है कि मैं उनके बैरी, मेरे बैरियों को यहाँ लाकर मेरे सामने उन पर क्या करूं, उनका जो नहीं चाहते कि मैं उन पर क्या करूं, राज्य। क्योंकि राज्य यीशु का चल रहा है। अभी पिछले 2000 साल से यीशु का राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी में आ चुका है। इसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। शैतान का राज्य, मनुष्य का राज्य, हमारा और आपका राज्य वाली बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, वो नहीं काम कर रहा है। काम परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य और यीशु का राज्य कर रहा है। और ये जो राज्य कर रहा है, ये जो राज्य चल रहा है, ये आ चुका है। ये धीरे धीरे सूर्य के जैसे बढ़ रहा है। लेकिन एक खास पॉइंट जो आज के विषय को मैं लेके आया वो है कि प्रभु के राज्य के अधीन नहीं होना। परमेश्वर के तरफ से, यीशु के तरफ से वो इंसान नाश किए जाएंगे, उनका कत्ल किया जाएगा। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 15 अध्याय 23 पद से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 15 अध्याय। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। उसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में क्या कर देगा? सौंप देगा। सारा अधिकार, सारी प्रधानता, सारी सामर्थ का अंत करके राज्य बनाया जा रहा है। तो जो राज्य है उसके अंदर हमें भी विश्वासियों को चर्च के रूप में, विश्वास फेथफुल लोगों को एक किंगडम के रूप में प्लांट किया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है, यही किंगडम जो है, यही राजपाट जो हमारे द्वारा एक तैयार हो रहा है, हमारे मतलब हम उसमें पाए जाते हैं, हमें प्रभु पिता के हाथ में यीशु सौंपेगा। लेकिन आगे बहुत सुंदर पद लिखा है 25 पद में, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक तो है। यीशु मसीह ही मारेगा शैतान को, यीशु मसीह ही नाश करेगा शैतान। तो उसके लिए उसने कहा जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना लाए, तब तक उसका राज्य करना क्या है? अवश्य। वो राज्य करेगा तब इब्लिस मरेगा, तब बैरी मरेंगे, तब मृत्यु और नरक मरेगा, और वो इंसान भी मारे जाएंगे, नाश किए जाएंगे, कत्ल किया जाएगा, नरक जाएंगे, जो नहीं चाहते कि यीशु उन पर राज्य करे। तो वो किंगडम और राजपाट चल रहा है। वो केवल हमें मौका दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है कि हम अंदर आ जाएं, जो बाहर रह गया। उसका राज चल रहा है। इफिसियों किताब पहला अध्याय और उसका 20 पद से लेकर 23 पद तक देख लें, और लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 पद से पढ़ रहे हैं, और रोमियो 16 का 20 पद जल्दी से पढ़ेंगे। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, तो ये देह जो है, ये जो धड़ है, ये चर्च है,
सिर मसीह है, यीशु है, और पैर जो है इस वचन के प्रचारक है। तो वचन के प्रचार करने वालों के सब कुछ पांव तले क्या कर दिया उसने? पांव तले कर दिया। सब शक्तियों को, सब अधिकारों को उसके हाथ में दे दिया गया है। कुचला जाएगा। सांप को, बिच्छू को पैर से मारते हैं आप। पैर आपका काम करता है, बहुत ढेर सारे काम, चलने का काम करते हैं। इसीलिए लूका उसका 10 का 17 पद से देखेंगे। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? रौंदना। प्रभु यीशु हमारे अंदर आते हैं, और जब हमारे अंदर रहते हैं तो हमारे द्वारा रौंदे जाते हैं सांप और बिच्छू, वो सारी शक्तियां जो अंधकार की हैं। रोमियो 16 का 20 पद भी देख लीजिए। एक बहुत सुंदर चीज है कि यीशु मसीह का राज्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, बिजनेस, कारोबार, नौकरी, ड्यूटी और चर्च में यदि नहीं है तो आपका दुश्मन जो आपके गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, दुष्ट आत्माएं, अशांति, उदासी, ये प्रबल हो सकती है, क्योंकि उसको कुचलने का काम, नाश करने का काम, इस पर अधिकार जो है पिता ने यीशु को दिया, मसीह को दिया है, वचन को दिया है। और इसलिए इफिसियों 20 में लिखा है कि सब कुछ उसके हाथ में कर दिया गया, सब कुछ उसको शिरोमणि ठहरा दिया गया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ये आप भेद को पकड़ लें। इस संसार में पाई जाने बुराई, गरीबी, बेरोजगारी को आप नाश नहीं कर सके अपने दिमाग से। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, खतरे में हैं आप। बिना यीशु के कर रहे हैं, खतरे में। बिना चर्च यीशु के चल रहा है, कितना भी भीड़ हो, यीशु के बिना कुछ भी व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं आ सकते। पढ़ेंगे रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा। ये तो प्लानिंग है। शैतान हावी हो रहा है, प्रेतात्माएं हावी हो रही हैं कि हमारे पांव तले इब्लीस की शक्तियां कुचली जा रही हैं कि क्या हो रही है। तो ये राज्य चल रहा है, यीशु का राज्य चल रहा है 2000 साल से। इसलिए यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य आ गया, परमेश्वर का राज्य आ गया, और यीशु मसीह का भी राज्य आ चुका है चर्च में। ये मतलब ये जो बाकी जो दूसरा विरोधी राज्य है वो तो अब नाश हो रहा है धीरे धीरे। वो अपने आप को जिंदा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मनुष्य उनको लाइक करता है, मनुष्य उनको पसंद करता है। मनुष्य ओझागिरी, भूत सिद्धि करता है, शमशान घाट कब्रिस्तान में जाके वो 666 बड़ी दानवों की आत्मा का आह्वान करता है। वो निकल के भूत जगाने के द्वारा नरक से आत्माओं को मांगता है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, स्थितियां, इसके द्वारा जो है वो बरब्बर डाकू को मांगा, यीशु का नेगलेक्ट करना है। लेकिन यीशु का राज्य चल रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लें, दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर, बीमारियों पर, तकलीफों जय नहीं पा सकते बिना यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार मिला है। चलिए अंतिम कुलस्सियों 1 का 12-13 पढ़ के प्रार्थना करेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बल से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:5-6 में लिखा है कि अपने लहू के द्वारा उसने हमें छुड़ाया पापों से और एक राज्य और याजक बना दिया लिखा है, एक किंगडम। लूका 22 के 28 से 30 में यीशु ने कहा कि जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, तुम्हारे लिए भी ठहराता। तो ये यीशु का राज्य चल रहा है, मसीह का राज्य चल रहा है, वचन का राज्य चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो किंगडम है, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, पिता परमेश्वर का राज्य और प्रभु यीशु मसीह का किंगडम, ये किंगडम इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी पिता ने हैंडओवर कर दिया है। यूहन्ना 3 के 35-36 में लिखा है कि पिता ने पुत्र के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। मत्ती 28-18 में लिखा है स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया गया। फिर काम 2:33 में लिखा है कि वो जाके स्वर्ग में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हो गया, पिता के दाहिने बैठ गया।
प्रकाशित 18 में लिखा, मौत और अधोलोक की कुंजी जीसस क्राइस्ट के पास है। और पहला पत्रस 3 के 22 में देखेंगे, 2 के 22 में देखेंगे तो लिखा है, स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने बैठ गया और स्वर्गदूत अधिकारी सामर्थी यीशु के अधीन किए गए। यीशु आपके जीवन में वचन के माध्यम से निरंतर बाइबल अध्ययन, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहने से आता है। जब ये आता है आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन और पवित्र आत्मा दोनों पैरेलल चलते हैं। ऐसे नहीं कि वचन अलग चल रहा है, पवित्र आत्मा अलग चल रहे, पिता अलग चल रहे, ऐसा नहीं है। ये सब एक लाइन में चल रहे हैं और वचन के द्वारा ही आप यीशु की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, पिता की उपस्थिति पाते हैं, क्योंकि वो कमांड है, वो होली स्पिरिट का ही वचन है। अब कोई आपकी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तो फिर कैसे उसके फेलोशिप के? बाइबल तो खुदा का कलाम है, पवित्र कलाम है। बाइबल की इज्जत नहीं कर रहे हैं आप। जिसके दिल में जो आ रहा है करे जा रहे हैं। सावधान। आइए हम प्रार्थना करें। ओरिया बशकल बकूरी अंदर बशकूरी बिकीर अंदर रिया शकल बकूरी तिरिविश की इंदर बकूरी अंदकलर बश रिया शकल बकूरी बिबी 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 रिया शकल बकूरी अंदर ब और ये ब 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 शकल बकूरी अंदर बशकूरी बिबी बिबी बबा का अंदर ब रिया शकल बकूरी इंदर बिश की रबका अंदर बकूरी बिकीर ब ब ब ब ब रिया शकल बकूरी अंदर। प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अनुग्रह अंतिम दिनों में बड़ी सामर्थ के संग वर्षा के रूप में आ रहा है। और आत्मा का अनुग्रह और आत्मा की जो ग्रेस है वो बड़ी तेजी से दुनिया में फैल जाएगी और प्रभु यीशु की उपस्थिति में लोग आने के लिए बेचैन होने लगेंगे। आओ, प्रभु का वचन फैलेगा, बलपूर्वक फैलेगा। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, बीमारों पर दया कीजिए। शुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानिक आत्मा हर एक के ऑर्गन, दिल, दिमाग, परिवार, खानदान से निकाले जाए। पारिवारिक शांति आए। जवानों की शादी ब्याह में, बच्चों, पति पत्नी के संगति में, डॉली पर दया करें, मामा जूली पर दया करें और बहुत से भाई बहनों पर दया करें। सुनने वालों पर दया करें और बीमारियों से मुक्त करें प्रभु, और पापों से मुक्ति दें। और आपको धन्यवाद करते हैं इस छोटी संगति के लिए। यीशु का अभिषेक आ जाए। आमीन। आमीन।